बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी। आज 25 मार्च 2021 गाइडेड इंग्लिश फ़ॉर क्लास 7 लेसन नंबर 10 की हम रीडिंग कर चुके थे और उसका अब रिमेनिंग पार्ट आज उसकी हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आपको जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये एक जो लेसन है एक कंजूस शख्स के बारे में है जो कि अपनी कंजूसी की वजह से जो क्रिश्चियंस का जो ईद का दिन होता है जिसको क्रिसमस डे कहते हैं, वो उस दिन भी वो चाहता है कि हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, ये फ़जूल ख़र्ची है। तो कुछ लेसन हमने पढ़ा था, आज उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, उसके बाद इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बेटा पेज नंबर आपने ओपन करना है 54। पेज नंबर 54 के वर्ड्स मीनिंग्स आज हम लोग कर रहे हैं और उसकी रीडिंग करते हैं। सबसे पहले है कीप का मतलब मनाओ। उसके बाद है वे का मतलब तरीका। उसके बाद रिपीटेड दोहराया। उसके बाद है लीव छोड़ दें या छोड़ दो। उसके बाद है प्रॉफिटेड का मतलब फ़ायदा उठाया। उसके बाद डेयर का मतलब जुर्रत। और उसके बाद फॉरगिविंग माफ़ करना। इधर आ जाए फिर प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। उसके बाद है सीज़न का मतलब मौसमों। एग्री का मतलब रजामंद। फेलो पैसेंजर हम सफ़र। रेज्ड बुलंद की। एग्रीमेंट रजामंदी। रियलाइजिंग एहसास करते हुए। डिस्ट्रॉयड ख़त्म कर दिया, बुझा दिया, ख़त्म कर दिया। साइन अलामत या इशारा। पावरफुल पुरजोर। उसके बाद रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया। उसके बाद है मैरिड शादीशुदा कहते हैं, शादी करने वाले को कहते हैं। फेलो गिरफ्तार। उसके बाद हर्टली दिली। उसके बाद शिलिंग सिक्के को कहते हैं। अंग्रेज़ जो सिक्के इस्तेमाल करते हैं करेंसी के लिए उसको हम शिलिंग कहते हैं। आए बेटा अब लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 54 ओपन करें। हम यहाँ से पढ़ेंगे बेटा। पहली 3 लाइन्स छोड़ के नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अंकल चचा जान क्राइड द नेफ्यू, भतीजा चिल्लाया। नेफ्यू भतीजे रिटर्न द अंकल, अंकल को जवाब दिया। कीप क्रिसमस इन योर ओन वे, आप अपने तरीके से। कीप का मतलब यहाँ पे हम करेंगे मनाना। कीप का मतलब ऐसे रखना होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेसन के सीक्वेंस से हम इसको करेंगे मनाना। कीप क्रिसमस इन योर ओन वे, आप क्रिसमस को अपने तरीके से मनाएं। एंड लेट मी कीप इट इन माइंड, और मुझे अपने तरीके से मनाने दें। कीप इट, इसको आप इसको मनाएं चचा जान। रिपीटेड द स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज के भतीजे ने दोहराया, बात को दोहराया। बट यू डोंट कीप इट, लेकिन आप इसको मत मनाएं। लेट मी लीव इट अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे तन्हा छोड़ दें। सेड स्क्रूज, स्क्रूज ने कहा। मच गुड में इट डू यू, खुदा तुम्हारे साथ भलाई करे। मच गुड हैज इट एवर डन यू, जैसे कि वो तुम्हारे साथ पहले कर चुका है। कहता है अल्लाह खुदा आपके साथ बेहतर करे, जैसे कि वो पहले आपके साथ बेहतर कर चुका है कि आप जो है ना क्रिसमस डे मनाने जा रहे हैं। There are many things from which I might have profited, यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। And from which I have not done so, और मैंने ऐसा नहीं किया है। I dare से मैं कहने की जुर्रत करता हूँ। Said the nephew, भतीजे ने कहा। Christmas among the rest, बाकी दिनों में भी कहते हैं जी हम क्रिसमस मना सकते हैं, बाकी दिनों में भी क्रिसमस। बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे यकीन है, दैट आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ क्रिसमस टाइम, कि मैंने हमेशा क्रिसमस के वक्त के बारे में, क्रिसमस के बारे में सोचा है। व्हेन इट हैज़ कम राउंड, जब ये करीब आ चुका होता है। एज गुड टाइम, एक अच्छा वक्त। अ काइंड, एक मेहरबान। फॉर गिविंग, माफ़ कर देने वाला। लविंग, मोहब्बत करने वाला। प्लेजेंट टाइम, खुशगवार वक्त। द ओनली टाइम आई नो, सिर्फ ऐसा वक्त आई नो मैं जानता हूं। आप इन द लॉन्ग सीजन्स, लंबे मौसमों में। ऑफ द ईयर, साल के लंबे मौसमों में। व्हेन मेन एंड वुमेन सीम टू एग्री टू ओपन देयर हार्ट फ्रीली, जब लोग दिखाई देते हैं टू एग्री रजामंद, टू ओपन देयर हार्ट फ्रीली, खुले दिलों के साथ। ठीक है, खुले या आज़ाद दिलों के साथ या मोहब्बत भरे दिलों के साथ। एंड टू थिंक ऑफ पीपल, और उन लोगों के बारे में सोचना या ख्याल करना, एज इफ दे रियली वर
देयर फेलो पैसेंजर, कि वो वाकई उनके हम सफ़र हैं थ्रू लाइफ, पूरी ज़िंदगी में। एंड नॉट अनदर रेस ऑफ द क्रिएचर गोइंग ऑन डिफरेंट जर्नीज, और दूसरी नस्ल की, मखलूक़ात की दूसरी नस्ल गोइंग ऑन डिफरेंट जर्नी, जो कि मुख्तलिफ सफ़र पर जा रही होती है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए अंकल चचा जान, तो अगरचा इट हैज़ नेवर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू माय पॉकेट, अगर आपने कहते हैं मेरी जेब में सिक्के नहीं डाले, गोल्ड यानी सोना और चांदी को जेब में नहीं डाला, आई बिलीव, मुझे यकीन है, दैट इट हैज़ डन मी गुड, कि मेरे साथ भला हो चुका है। एंड आई से, और मैं कहता हूँ, गॉड ब्लेस इट, खुदा इसे सलामत रखे। द क्लर्क इन द स्मॉल ऑफिस, जो क्लर्क उसका होता है, कहता है वो छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ होता है। द क्लर्क इन अ स्मॉल ऑफिस, और दफ्तर में, एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क बियॉन्ड प्रेज, दूर से, रेज बुलंद की, हिज वॉइस, अपनी आवाज़, इन एग्रीमेंट, रजामंदी में। और एक छोटे से दफ्तर में बैठे हुए क्लर्क ने दूर से अपनी आवाज़ को रजामंदी में बुलंद किया। देन रियलाइजिंग, तब एहसास करते हुए, व्हाट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था, क्या किया है, ही टर्न द कोयल इन द फायर, और उसने आग के कोयले को क्या किया, पलटा। यानी वो जब बैठे हुए थे तो क्योंकि सर्दी का मौसम था और उन्होंने कोयले रखे हुए थे अपने आप को गर्म करने के लिए, तो कहते हैं जी वो उसने क्लर्क ने क्या किया, उस आग में से जो कोयले को है ना उसको पलटा। एंड डिस्ट्रॉय इट लास्ट बिट ऑफ वार्मथ फॉर एवर, और उसकी आखिरी चिंगारी को भी हमेशा के लिए क्या है जी, क्या बुझा दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय, तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। लेट मी हैव अनदर साइन फ्रॉम यू, मुझे अपने आप से एक और इशारा, कहते हैं जी, बताने दो, सेड स्क्रूज ने कहा। एंड यू विल कीप क्रिसमस बाय लूजिंग योर वर्क, और तुम क्रिसमस मनाते हो बाय लूजिंग योर वर्क, अपने काम को छोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए। यू आर क्वाइट पावरफुल स्पीकर, तुम एक पुरजोर स्पीकर, बोलने वाले हो, मुकर्रर हो या बोलने वाले हो। सर, जनाब, ही सेड टर्निंग टू हिज नेफ्यू, अपने बेटे की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, किसने, यानी अंकल स्क्रूज ने, चचा स्क्रूज ने। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वाई यू डोंट गो इनटू अ पार्लियामेंट, क्या, क्यों तुम असेंबली में क्यों नहीं चले जाते। मैं कहता, मुझे हैरत है कि तुम यानी इतने अच्छा बोलते हो, इतने अच्छे स्पीकर हो, तो मुझे हैरत है कि तुम पार्लियामेंट यानी असेंबली में क्यों नहीं चले जाते। डोंट बी एंग्री, नाराज मत हो अंकल चचा जान, कम आइए, हैव योर डिनर विद अस टुमारो, कल आप हमारे साथ खाना खाएं, रात का खाना खाएं। स्क्रूज रिफ्यूज द इन्विटेशन, स्क्रूज ने दावतनामे से इनकार कर दिया। बट वाई, लेकिन क्यों, क्राइड स्क्रूज नेफ्यू, स्क्रूज का भतीजा चिल्लाया, वाई, क्यों, वाई डिड यू गेट मैरिड, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम शादीशुदा क्यों नहीं हो जाते, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। सेड स्क्रूज ने कहा, बिकॉज आई फेल इन लव, क्योंकि मैं मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। बिकॉज यू फेल इन लव, क्योंकि तुम मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। रिपीट, स्क्रूज ने दोहराया, एज इफ दैट वर द वन थिंग मोर फुलिश देन, कहते हैं ऐसा लगता है कि एक और बेवकूफ़ी, कहते हैं आप जो चचा स्क्रूज क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम एक और हमाकत या एक और बेवकूफ़ी करने लगे हो। अब मैरी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो, गुड आफ्टरनून, सपहर बखैर। अब वो भतीजा कह रहा है जी ठीक है जी, आप हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो, सपहर बखैर, यानी दोपहर का वक्त, तो वो कह रहा है सपहर बखैर। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, विद माई हार्ट, मुझे दिली अफसोस है, टू फाइंड यू सो डिटरमाइन, आपको इतना पुरअज़म पाकर मुझे कहता बहुत अफसोस है। देयर हैज़ बिन नथिंग टू सेपरेट अस, और वहाँ हमें कहते जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड आई केम टू यू, और मैं आपके पास आया बिकॉज इट वॉज क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस था। एंड आई विल कीप माई क्रिसमस स्पिरिट टू द लास्ट, और मैं अपने क्रिसमस के जज्बे को आखिरी दम तक मनाऊंगा। अ हैप्पी क्रिसमस अंकल, क्रिसमस मुबारक हो चचा जान, गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर।
एंड हैप्पी न्यू ईयर, और नया साल मुबारक हो। गुड आफ्टरनून, दोपहर बखैर। हिज नेफ्यू लेफ्ट द रूम, उसके भतीजे ने कमरे को छोड़ा, यानी कमरे से बाहर आ गया। विदाउट एन एंग्री वर्ड, बगैर किसी नाराज अल्फाज के बगैर नाराज हुए। ही स्टॉप टू विश द क्लर्क, और वो क्लर्क को विश करने के लिए, यानी मुबारकबाद देने के लिए, क्रिसमस मुबारक हो कहने के लिए रुका। हु जो कि कोल्ड एज ही वाज, जो कि ठंडा था, एज ही वाज जैसे कि वो पहले था, वाज वार्मर देन स्क्रूज, कहते वो ठंडा था, वाज वार्मर लेकिन पुरजोश था, देन स्क्रूज, स्क्रूज से ज्यादा, फार क्योंकि ही रिटर्न द ग्रीटिंग हर्टली, कि उसने वापस तबादले में भी दिली मुबारकबाद पेश की या दी। यानी जब क्लर्क को उसके भतीजे ने, क्योंकि क्लर्क भी है क्रिसमस मनाने के हक में था, तो जब उसके भतीजे ने उसको क्लर्क को हैप्पी क्रिसमस कहा, तो बदले में कहता है जी क्लर्क ने भी उसको क्या कहा कि आपको भी दिली क्रिसमस मुबारक हो। देयर्स अनदर फेलो, एक और साथी, थॉट स्क्रूज, स्क्रूज ने सोचा, हु हियर्ड देयर वर्ड्स, जिसने उनके अल्फाज सुने। माई क्लर्क, मेरा क्लर्क, विद 15 शिलिंग अ वीक, जिसकी तनख्वाह कहता है जी हफ्ते के 15 सिक्के हैं, एंड अ वाइफ, और एक बीवी, एंड फैमिली, और एक खानदान। टॉकिंग अबाउट अ मैरी क्रिसमस, कि वो भी कहते हैं क्रिसमस के बारे में बातें कर रहे हैं। दे विल मेक मी बिलीव, वो मुझे यकीन दिलाएंगे, द वर्ल्ड इज गोइंग मैड, कि दुनिया पागल है। अब वो चचा जान, यानी क्योंकि क्लर्क ने भी हैप्पी क्रिसमस का, उसकी कम सैलरी है, उसके बावजूद भी कहता है वो, उसकी बीवी और जो उसकी फैमिली है वो खुश है हैप्पी क्रिसमस के लिए। तो कहता है मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है ना पागल हो रही है क्रिसमस के पीछे, क्योंकि उसको लगता था कि क्रिसमस मनाने से इंसान जो है ना ऐसे फजूल खर्ची करता है, तो क्रिसमस नहीं मनानी चाहिए। इसलिए वो ऐसी उसकी इस किस्म की थिंकिंग है कि वो चाहता है कि क्रिसमस नहीं मनानी चाहिए। लेकिन वो उसका भतीजा और क्लर्क, उसकी बीवी और उसकी पूरी फैमिली जो है ना वो क्रिसमस मनाने के हक में होती है। ओके बेटा, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आपने अपना ख्याल रखना है और अपने वालिदैन को तंग नहीं करना, उनका भी आपने बहुत ख्याल रखना है। इसकी एक्सरसाइज भी आपको बेटा व्हाट्सएप कर दी जाएगी, आपने उसको लाजमी फिल करना है और इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।